सुनील, आप जरा आप बताएं लोगों को, दर्शकों को, कि जो लोगों ने देखा अभी जिस तरह के वीडियोस में जो बात कर रहे हैं, क्या यही हालत है वहां पे और कोई सुधार दिखता नहीं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद सर जी। लोगों की समस्याएं तो बहुत है और समस्याओं के मूल में है सत्तारूढ़ दल के संगठनों का आधिपत्य या उनकी बड़ी संख्या में मौजूदगी। दूसरा कारण है सत्तारूढ़ दल के नेताओं का, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का अनियंत्रित दौरा और एक ऐसी व्यवस्था को लागू करना जिसमें सामान्य व्यक्ति उपेक्षित है। अगर आपने भीड़ बढ़ जाने, ठीक है, कहीं भीड़ बढ़ जाएगी तो आप सभी व्यक्तियों को वहां पे आप गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आप संगम के तट पर जाने की इजाजत भी नहीं दे सकते। बहुत सही बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर आपने आमंत्रित क्यों किया? आपको सबसे से अपील करनी चाहिए थी कि जो स्नान के पर्व हैं, आप जहां के रहने वाले हों, आप ललितपुर के रहने वाले हैं, आप बलिया के रहने वाले हैं, आप मेरठ के रहने वाले हैं, आप बागपत के रहने वाले हैं, अपने अपने इलाकों के नदियों में, पवित्र सरोवरों में स्नान कीजिए। आप आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कुंभ के मेले में आइए और आकर के हमने इतनी व्यवस्था की है, उतनी व्यवस्था की है, और उसके बाद आप तट पे जाने नहीं देंगे। व्यक्ति को गंगा में स्नान करने, और गंगा में स्नान करने के लिए अगर आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो जो स्नान उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने किया, उसको गंगा में स्नान करना चाहिए था। वो गंगा के तट पर स्नान करती है दारागंज घाट पर, तो लोग महसूस करते हैं कि संगम तट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अमित शाह साहब 27 तारीख को आकर के उन्होंने स्नान किया, उनको दारागंज के घाट पे, सफेद घाट पे स्नान करना चाहिए था। लोग को, वहां के जो कल्पवासी हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनको संदेश जाता कि नहीं नहीं, आप चाहे संगम में स्नान कीजिए, चाहे गंगा तट पर स्नान कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने तो नहीं किया। आप अनिल अंबानी को स्नान कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको कहते हैं कि गंगा में स्नान कीजिए। भाई, आप संगम पे क्यों जा रहे हैं? तो एक लोगों के बीच में संदेश जाता, वो तो आपने किया नहीं। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि साहब कोई गाड़ी नहीं चलेगी। बहुत अच्छी बात है, चलनी भी नहीं चाहिए। भीड़ में अगर गाड़ियां चलेंगी तो आम आदमी कहां जाएगा? उसमें आपने प्ली क्या दिया कि नहीं, प्रशासनिक अधिकारी और एम्बुलेंस को छूट रहेगी। एम्बुलेंस को छूट रहेगी, होनी भी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को होनी चाहिए। अगर किसी सेक्टर का सेक्टर मजिस्ट्रेट है, वो अपनी गाड़ी लेके क्यों घूमता रहेगा? वो अपने सेक्टर में रहे। आपने तो इन अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विस्तार दे करके अच्छा खासा इलाका इनको दे रखा है कि आप अपने अपने कैंप बनाएंगे। उनके अच्छे उन्होंने आपने अच्छे अच्छे कैंप उनको स्थापित कर दिए हैं, तो अपने कैंप पर रहे। वो गाड़ियां लेके घूम क्यों रहे हैं? जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो अपनी गाड़ी लेके घूम क्यों रहे हैं? उनको विभिन्न जगहों पर तैनात कीजिए, अपनी जगहों पर रहे हो। लेकिन यह सवाल है कि आप एक तरफ सामान्य नागरिक को चलने नहीं देंगे, रेलवे स्टेशन चलने नहीं देंगे। रेलवे स्टेशन पे जो शहर की सड़कें हैं, उन पे सार्वजनिक यातायात नहीं है। रेलवे स्टेशन के भीतर आप उधर किसी में कोई जा नहीं सकता है। आपने भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते तय किए, क्योंकि भीड़ है वहां पर। और अगर आप ये भीड़ है तो बाकी लोगों के लिए क्यों, विशिष्ट लोगों के लिए क्यों? ये सबसे बड़ी आप ये बात कही जा रही है। 1954 में जो स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मची, उसमें जो लोगों की जान चली गई, उसके बाद से कमीशन बना। उस कमीशन ने सलाह सुझाव दी कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भ्रमण स्नान पर्वों के दिन, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें यह भी है कि पूरे मेले के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों का भ्रमण न हो, उनका आगमन न हो। ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं आते थे। मैं तो 1980 में यहाँ पढ़ने के लिए आया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तब से मैं इस कुंभ मेले को देख रहा हूँ। 82-83 का मेरा पहला मेला था, जिसमें मैं खुद स्वयं सेवक था। लेकिन ऐसा नहीं था कि लोग उसके किसी मेले में नहीं आए, आते थे, लेकिन इतना शोर नहीं था। लोग आए, स्नान किए, चले गए, पता तक नहीं चलती थी किसी को। हम लोग कई बार अखबार नवीस होने के बावजूद हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाती थी कि कोई व्यक्ति आया भी था। महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग आए, मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य आए, प्रदेश सरकार के मंत्री आए, विभिन्न राज्यों के गवर्नर्स आए, लेकिन जानकारी नहीं होती थी, किसी की सार्वजनिक घोषणा नहीं होती थी। इतने गाजे बाजे के साथ और आप स्नान कर रहे हैं, ये होता ही नहीं था। ये तो एक इस तरह का जो एक धार्मिक आयोजन है, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, तंत्र की प्राथमिकता क्या है?
सरकार अगर ये चाहती है कि जो आम तीर्थयात्री है उसको कोई सुविधा ना हो, कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन सरकार की मंशा क्या है कि आप अब इतने कैंप लगे हुए हैं सत्तारूढ़ दल के और उनके अनुसांगिक संगठनों के, उनकी पितृ संस्था के, कि आप सोच रहे कभी नहीं लगते थे। लेकिन सत्ता जगह जगह विभिन्न नामों से उनके कैंप लगे हुए हैं। और अगर आपको तमाम सुविधाएं उन कैंप तक सीमित करना है तो आम नागरिक के लिए क्या बचेगा, कैसे कर लेंगे आप? उसमें तो आम नागरिक को उपेक्षित होगा ही होगा। इसका कोई तरीका आपके पास नहीं है। दूसरी सब चीज लोग है वो अपने परिवारों को लेकर स्नान कराने जाते हैं। देख, ये सब जो सरकारी अधिकारी जो गाड़ियों में घूम रहे हैं वो भ्रमण नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और आप सवाल है कि आप भीड़ में क्यों किसी को जाने की अनुमति दे रहे हैं? हम लोगों ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्नान पर्वों के दिन, और खासतौर से भीड़ बढ़ जाती थी, पुलिस अधिकारी गाड़ी से नहीं चलते थे, घोड़े पर सवार होकर चलते थे। उनको था कि मुझे भीड़ में न जाना पड़े। इसके अलावा प्रशासनिक लेन बनती है, एक प्रशासनिक लेन बनता है जिससे प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण करते हैं पैदल या घोड़ों पर, गाड़ियां नहीं चलती उनकी। और उसी लेन में इतनी रखी जाती है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा सके, फायर ब्रिगेड को रास्ता दिया जा सके। इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं। तो लाइन लगी हुई है। दूसरी चीज कि जो विशिष्ट अधिकारी, आप विशिष्ट व्यक्ति, आप विभिन्न अखाड़ों में धर्म प्रचारकों के यहाँ, धार्मिक गुरुओं के यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? क्यों जाते भाई? ये ऐसा थोड़े कि धर्म गुरु केवल आपको कुंभ में मिलेंगे, सामान्य नागरिक के लिए तो केवल कुंभ में मिलेंगे। वो आप विशिष्ट व्यक्तियों को तो जहां इनके प्रमुख, इनके मठ है, मंदिर है, वहां आप जा सकते हैं। जब चाहे तब जाकर आप इनसे मिल सकते हैं, इनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इनसे मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं। मेले में आपको जाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये केवल एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं है तो क्या? और मुख्यमंत्री जी 1 दर्जन बार से अधिक आ चुके हैं। क्यों आ रहे हैं? या तो जिन लोगों को आपने इस मेले की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है, आपको उनकी योग्यता पे भरोसा नहीं है। जो आपका तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, उनकी योग्यता पे भरोसा नहीं है। और या तो आप हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा बनना चाहते हैं कि सबसे इतना यह काम केवल मैं कर सकता हूं। सवाल एक और तरह तरह की बात आप कर रहे हैं कि 144 बार बाद एक कुंभ आया, अगली बार कहेंगे कि 156 साल के बाद कुंभ आया, 12 साल और जोड़ दीजिए। ये आप अगर लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं और आप जोर शोर से आमंत्रित कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, फिर आपको ढेर सारी चीजों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और उसमें खास व्यक्ति, अपना संगठन, अपने लोगों के इस जो सोच का तरीका है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप केवल अपने तक केंद्रित रहेंगे तो फिर आम आदमी तो उपेक्षित होगा ही होगा।